हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ और यह पॉइंट बीएड पार्ट 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके 2023 में जो बीएड का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमें समाज के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं बस इसी वातावरण को समाज कहते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि समाज को बहुत तो समाजशास्त्रियों के द्वारा उसकी परिभाषा दी गई है, परंतु मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही समाजशास्त्री जिसका नाम है जिन्सबर्ग की परिभाषा जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ कितने प्रकार के समाज होते हैं इसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार विधि द्वारा संगठित हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इन संबंधों में नहीं बंधे हुए हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न है। तो समाज की यह परिभाषा जो है जिन्सबर्ग द्वारा दी गई है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि समाज के कई प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला समाज के प्रकार है प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में धर्म का बोलबाला था, अतः शिक्षा भी उस समय धार्मिक थी। दूसरा समाज है भौतिकवादी समाज। इस समाज में भौतिक संपन्नता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और शिक्षा की व्यवस्था केवल भौतिक सुखों की उन्नति के लिए की जाती है। तीसरा समाज है हमारा आधुनिक समाज, जिसको हम लोग मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। यानी कि आधुनिक समाज जो है इस समाज पर विज्ञान का विशेष महत्व दिखाई देता है। इस समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की इंद्रियों, ज्ञान, विवेक, चिंतन, तर्क आदि को विकसित करना है। इसके बाद अगला समाज है आदर्शवादी समाज। इस समाज में विचार तथा बुद्धि विशेष महत्व दिया जाता है, या इस समाज में विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व दिया